आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? आप एसिड रेन के बारे में जानते हैं? अम्लीय वर्षा क्या होती है? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेज इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जब बारिश के पानी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? और ये एसिड कहाँ से आता है? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्योंकि इस जो रेन होती है, बारिश होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट। जो प्रदूषित एयर होती है, जो व्हीकल से निकलने वाली, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कार्बन, वो इस बारिश में के पानी में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में। एसिड रेन कैन केसेस डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एसिड रेन डैमेज करता है किसको? बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को, जो दर्शनीय स्थल है उनको, प्लांट्स को और एनिमल्स को। क्वेश्चन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature। ये प्रकृति का क्षरण करते हैं, इरिगेशन एंड हार्मफुल टू स्किन, और ये स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। सॉरी, ये इरिगेशन इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। जब एसिडिक रेन के संपर्क में हम आएंगे तो हमको डिफरेंट टाइप की स्किन डिजीज हो सकती है, इमारतों को नुकसान हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 indicators on each of this solution, record your observation। 3 indicators का सॉल्यूशन का रिकॉर्ड करना है आपको अपने ऑब्जर्वेशन। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण क्या होता है? वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू। हम जानते हैं कि एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, एंड बेस टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड मिक्स विथ अ बेस। अगर एसिड में बेस मिक्स होगा तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर वी हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोप्थेलिन। हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोप्थेलिन, to be demonstrated by the teacher in the class। Fill on 4th of a test tube with dilute hydrochloric acid। टेस्ट ट्यूब में 4th पार्ट क्या भरेंगे? डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन। आल्सो एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर्स टू द एसिड। उसमें इंडिकेटर के रूप में 2-3 ड्रॉप्स एसिड की डालना, नाव सेक, और उसको सेक कर देना, मिला देना टेस्ट ट्यूब। जनरली डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस? तो ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंजेस हुआ या नहीं। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसमें एसिडिक सॉल्यूशन क्या डाल देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बाय अ ड्रॉपर स्टायर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक एक्टिविटी करके देखना है और आपको बताना है कि इसमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल stirring will the process color just appears। now add 1 more drop of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालना है, एक या एक से अधिक ड्रॉप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे सॉल्यूशन का, अगेन बिकम कलरलेस, अगेन एसिड 1 ड्रॉप, फिर उसमें एसिड की फिर से एक बूंद डालिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। इधर एनी चेंज इन कलर, और कलर में क्या चेंज हो रहा है ये देखना है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, वो सॉल्यूशन फिर से कैसे कलर का दिखाई देगा? पिंक कलर का। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर। जो फिनोप्थेलिन है वो बेसिक, उसमें सॉल्यूशन कौन सा डाला हमने? बेसिक डाला, तो फिनोप्थेलिन
गिव्स अ कैसे कलर का दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमाइंस कलरलेस, और वो कैसे दिखाई देने लगता है, कलरलेस। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अ बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन मिक्स करना है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड और बेसिक एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, उदासीन हो जाएंगे, ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी और ना ही बेस की, दोनों को क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, एसिड सॉल्यूशन और बेस अम्लीय सॉल्यूशन और क्षारीय सॉल्यूशन एक सुटेबल अमाउंट में मिक्स करने के बाद बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, जो एसिड का नेचर होगा और बेस का नेचर होगा वो खत्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नार बेसिक, और जो रिजल्ट मिलेगा सॉल्यूशन के रूप में वो न तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा और नहीं बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, और जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन के बाद, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, और इवॉल्व हीट राइसेस, और उसमें से हीट निकलेगी, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और उस मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नया सब्सटेंस बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड साल्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, साल्ट प्रकृति में एसिड भी फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में भी होता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, तो न्यूट्रलाइजेशन को, उदासीनीकरण को हम कैसे शो कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, जब क्रिया कराई जाती है एसिड और बेस के बीच में, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, साल्ट और जो वाटर है वो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होता है, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, इसमें हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl, अगर HCl लिखा है तो आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रीड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का फार्मूला है Na, और हाइड्रोक्साइड OH, HCl प्लस NaOH, इन दोनों में रिएक्शन होगी, ये एसिड है ये बेस है, क्या बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl, सिंपल नमक है ये, साधारण नमक, प्लस वाटर H2O, आपको साधारण नमक का फार्मूला लिखने बोलेंगे तो आप NaCl लिख सकते हैं। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, बूझो अगर ऐड किया जाए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब HCl में लाइम वाटर, चूने का पानी, तो विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो रिएक्शन हॉट होगी या कूल होगी। आपने देखा होगा कि जब चूने में आप सूखा चूना होता है उसमें पानी डालते हैं तो वो अपने आप उसमें पॉप की आवाज़ आती है और वो पानी अपने आप गर्म हो जाता है ना, उसमें रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम प्रतिदिन अपने जीवनचर्या में, दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं। इंडाइजेशन, अपच जो होता है, और स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो भोजन को डाइजेशन में हेल्प करता है, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ये। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक केसेस इंडाइजेशन, पर अधिक मात्रा में अगर एसिड स्टमक से सिक्रेट होने लगता है तो इंडाइजेशन की प्रोसेस बन जाती है। समटाइम इंडाइजेशन इन पेनफुल, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द भी बन जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन से रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एन एंटासिड, हम एक उसके एंटासिड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मेडिसिन लेते हैं पेट दर्द को कम करने के लिए, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो हमारे स्टमक से एक्स्ट्रा मात्रा में HCl सिक्रीट हो रहा है उसको कम करने का काम कौन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और स्टमक से जो निकल रहा है वो एसिड है, एसिड और बेस मिलेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे पेट का दर्द कम हो जाता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड को निकलने से
कम करता है और हमारा जो स्टमक में पेन होता है उसमें रिलीफ मिल जाता है।